मैं आज बात करने वाला हूँ कि हम गांव से बिलोंग करते हैं और 11th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं अभी, या 11th में, या फिर हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं यूपीएससी की शुरुआत करने का, आईएएस की प्रिपरेशन को शुरुआत करने का। तो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम गांव से क्लास 12th से या फिर ग्रेजुएशन के साथ में प्रिपरेशन शुरुआत कर सकते हैं गांव से रहते हुए, बिना कोचिंग जाए। देखिए, सबसे पहले हम एक टॉपिक आपको देते हैं कि अगर आप गांव से हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि हम गांव से हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आईएएस नहीं बन सकते। क्योंकि आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बनना तो चाहते होंगे, लेकिन वो इस बात से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं कि हम गांव से बिलोंग करते हैं और जो हमें अच्छा स्कूल या फिर अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने गाँव से तैयारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप में मेहनत करने की लगन है, निरंतरता के साथ मेहनत करने की लगन है, तो आप गांव से भी प्रिपरेशन करके आईएएस बन सकते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने से प्रिपरेशन की, सेल्फ स्टडी से की, अपने गांव से प्रिपरेशन की और आज वो आईएएस है। तो आप भी कर सकते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। चलिए, तो हम सबसे पहले क्लियर करते हैं गांव से कैसे करें शुरुआत। तो इसके बारे में एक टॉपिक में डिस्कशन करूँ तो आप लोग आज देख रहे होंगे मेरी वीडियो, इसी तरह आप और वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में आपसे कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं रह सकती। अगर आप किसी गांव में हैं तो आप किसी कोचिंग सेंटर का वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आज यूट्यूब पर इतने शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, इतनी सारी सुविधा इंटरनेट ने हमें प्रोवाइड करवा दी है कि हम कहीं भी रहें, कहीं पर भी रहें, हम सब कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब से कुछ भी देख सकते हैं, मोबाइल से कुछ भी कर सकते हैं। पहला सहारा आप मोबाइल का ले सकते हैं, ठीक है। पहला सहारा मोबाइल से ले सकते हैं। हालांकि ये सभी को पता ही होगा और सभी यही कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, हमें गांव से प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी के चरित्र को जानना पड़ेगा, यूपीएससी को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यूपीएससी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत करने से पहले यूपीएससी को समझने पर आइए। यूपीएससी को समझेंगे कैसे, सबसे पहले आप जानिए कि यूपीएससी होता क्या है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप आईएएस या आईएफएस देना चाहते हैं तो जानिए कि आईएएस का मतलब क्या होता है, कितने स्टेज होते हैं, किस तरीके से हमें इसकी एग्जाम देनी होगी और क्या योग्यता चाहिए इसमें। तो आपको सबसे पहले यूपीएससी को जानना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यूपीएससी को जान लेंगे, सारा डाटा आप कलेक्ट कर लेंगे कि इस तरीके से यूपीएससी इन इन तरीके से इन संस्थाओं के बारे में जो है, इस तरीके से आईएएस आईपीएस का एग्जाम करवाता है, इतने स्टेज होते हैं, इस तरीके से हमें एग्जाम देना होता है, इतने इसमें पेपर होते हैं, इतने मार्क का होता है, इतने लाने होते हैं। इस तरीके से आप जानकारी को इकट्ठा करेंगे। पहला काम आप करेंगे अपने जो है इसको, जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तीसरी चीज, जब आपने इसको जो है पता कर लिया है यूपीएससी क्या है और किस तरीके से होता है, सारा कुछ डिटेल, उसके बाद आप आएंगे एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की दृष्टि से। क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इससे पूछता है, इससे तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ये एक आपका बेस मजबूत कर देगी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज आपका हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड जो है किताबें पढ़ेंगे या कुछ स्टैंडर्ड लेवल का जब कुछ पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब किसी चीज़ का पिलर मजबूत होता है तो उसका जो है, किसी घर का पिलर मजबूत होता है तो उसका घर जो अच्छे से बन पाता है। क्योंकि पिलर मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं घर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है, आपका पिलर है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूपीएससी को जानेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी को पूरा करेंगे, ठीक है। दो कार्य आप करेंगे, उसके बाद आप आएंगे एनसीईआरटी को। जब आपने पूरा कर लिया है तो आप आएंगे यूपीएससी के सिलेबस पर, यूपीएससी के पाठ्यक्रम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी के बारे में जानना है, क्या होती है, किस तरीके से एग्जाम होते हैं। दूसरा आपको जानना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए, समझते हुए, अपने बेसिक को, इम्पोर्टेंट
नॉलेज जो है वो निकाल लेनी है एनसीईआरटी से और अपने बेसिक को मजबूत कर लेना है। तीसरी बात, जब ये आप दोनों चीज़ें करेंगे तो आपको आना है यूपीएससी के सिलेबस पर। आपको अब जानना पड़ेगा यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से किस सब्जेक्ट से कितना पूछता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी अन्य क्षेत्र या अन्य राज्य में जब घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं बिना कुछ जानकारी लिए अचानक से, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें परेशान कर देगी। आपको जो जगह आप जाना चाहते हैं या जिस जगह आप घूमना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मिलेगी नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं, मैप पर, और उस चीज़ का पता लगाते हैं, या फिर अपने परिचित जो उस चीज़ के बारे में या उस जगह के बारे में जाता है उनसे पूछते हैं। तो आपको ठीक उसी प्रकार ये करना है। जब इसको जान लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी। हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से कितना पढ़ना है, ठीक है। अब आप ये पाठ्यक्रम जानेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, 5वीं चीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात क्यों कर रहा हूँ, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री से आप पिछले 10 से 15 सालों के पेपर लगा सकते हैं, ठीक है ना, लगा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन परचेस करके भी आप लगा सकते हैं। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ हिस्ट्री से कितना कवर पूछा है, कितने क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरीके से यूपीएससी जो पूछता है, तो उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे ये पता करने में हिस्ट्री से कौन से टॉपिक कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और किस तरीके से यूपीएससी प्रश्न को एक ही प्रश्न को घुमा कर बार बार पूछता है। तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ करना चाहते हैं, गाँव से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले 3 से 4 टॉपिक पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। एक और सवाल है कि कोचिंग करना जरूरी है क्या या कंपलसरी है क्या। तो मैं बता दूं कोचिंग कंपलसरी नहीं है। आप YouTube से भी सीख सकते हैं, अपने से भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने किसी परिचित किसी अच्छे शिक्षक से गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं। देखिए YouTube पर आप बहुत से टीचर हैं उनसे जा सकते हैं, उनके साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप घर से थोड़ी स्थिति आपकी अच्छी है तो आप जा सकते हैं कोचिंग के। लेकिन अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, मेहनत करने की, निरंतर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए। गांव से हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव से है तो भी बन सकते हैं। इंग्लिश आती है नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, बस इंग्लिश थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप हिंदी माध्यम से भी कर सकते हैं। और आप अगर इन चीज़ को करना चाहते हैं अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट, तो 25 नवंबर से हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां हम 6 से 12th तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करवाएंगे, अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में आप लोगों की मदद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो।